आइए एक नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू 2/3। तो हमें मान निकालना है 2a प्लस 3c प्लस 4e अपॉन 2b प्लस 3d प्लस 4f बराबर क्या होगा। तो इसके निकालने के लिए क्या करना है, a बाई बी का जो रेशियो है 2/3 है, तो a की जगह पर 2 और b की जगह पर 3 पुट करना है। उसी तरह c की जगह पर 2 और d की जगह पर 3, e की जगह पर 2 और f की जगह पर 3। तो 2 e की जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 बटे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 6 10, 10 8 18 बटे 6 9 15, 15 12 27, 9 से कट गया 2 और 3। कुछ यहाँ पर हमें आपको नज़र आया होगा कि ये 2/3 था, तो इसका भी रेशियो जो है ना 2/3 आ गया। तो इतना लोचा करने के कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि यह रूल लग सकता है जब इसका कोफिशिएंट सेम हो। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यह तभी लग सकता है। और पावर भी जो है ना सेम है, पावर भी सेम है, यह तभी लग सकता है जब कोफिशिएंट सेम हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर भी सेम हो। अच्छा ये बात बताइए, जैसे कि a बाई बी बराबर है 2/3, तो a बराबर 2 और b बराबर 3 क्या लिखना सही है? नहीं, ये सही नहीं है लिखना, क्योंकि इसका रेशियो बराबर है, वैल्यू बराबर नहीं है। इसने क्या कहा है, रेशियो बराबर a बाई बी बराबर 2/3 है, a बराबर 2 और b बराबर 3। तो हमें जो है ना इसके साथ यदि मान लिखना होगा तो a बराबर लिखना होगा 2x और b बराबर लिखना होगा 3x। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, c बाई d बराबर भी तो 2/3 है, तो क्या हमें c बराबर 2x और d बराबर 3x लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर सेम वेरिएबल लिए हैं। तो मान लेते हैं कि x का मान यदि हम 2 ही रखते हैं, तो यहाँ पर a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया 6, तब तो c बराबर भी हो गया 4 और d बराबर भी हो गया 6। इसने तो ये नहीं कहा है, इसने ये तो नहीं कहा कि मान वैल्यू बराबर हो गया, a बराबर c, b बराबर d, रेशियो बराबर, सिर्फ रेशियो बराबर हो गया। देखिए x के ऊपर y रखना होगा, c बराबर, यदि हम c बराबर रखते हैं 8 और d बराबर रखते हैं 24, तब भी देखिए c बाई d का जो रेशियो आता है 2/3 आता है। तो क्या हमें a बराबर c मान रखना सही है? हमें तो इन्फॉर्मेशन दिया है, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सिर्फ दिया है कि रेशियो बराबर है, उसने ये नहीं कहा कि वैल्यू भी बराबर है। इसलिए हम जो है ना एक वेरिएबल के साथ सभी को लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि मान गलत हो सकते हैं। तो एक बात आता होगा कि फिर ऐसे कर क्यों पाए, ठीक ना? तो हमने तो मान एक ही मान रख दिए, ऐसा क्यों कर पाए, इसी बात को समझते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों कर पाए हम। जैसे कि हमने लिखे a बराबर 2x, b बराबर हो गया 3x, c बराबर हो जाएगा 2y और d बराबर हो गया 3y। इसी तरह e बराबर हो जाएगा 2z और f बराबर हो गया 3z। ये जो है ना ये सटीक तरीका है, सही तरीका है। ये इस मान को हम उसमें पुट करेंगे। अब देखिए a बराबर कितना है, a 2a निकालना है, 2a, तो a बराबर कितना है 2x, तो एक जगह पर रख देंगे कितना हो जाएगा 4x प्लस c का मान रखना है, c बराबर कितना है 2y, तो कितना हो जाएगा 6y।
अब मान रखना है ई का, ई का मान कितना है 2z, तो कितना हो जाएगा 10z अपॉन 2b, b का मान रखना है b बराबर 3x, तो हो जाएगा कितना 6x प्लस d का मान रखना है, तो d बराबर 3y, 3 3 जा 9, 9y प्लस f का मान रखना है f बराबर 3z, तो कितना हो गया 15z। अब देखिए यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं कि सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 5z अपॉन में 6, इस सब में क्या कॉमन आ रहा है 3, तो क्या हो जाएगा बचेगा क्या 2x प्लस 3y प्लस 5z, यहाँ से ये कट गया। यहाँ ऐसा क्यों कर पाए, अब आपके माइंड में आया होगा कि यहाँ ऐसा इसलिए कर पाए हैं क्योंकि यह जो कॉमन निकल करके ये जो मान है ये सेम आता है और कट जाता है, इसी कारण से कर पाए हैं। इसी को मान देखिए दूसरे तरीका, दूसरे क्वेश्चन में करते हैं। यदि इस मान को हम यदि सेम नहीं रखते हैं, यदि मैं यहाँ पर मान रख दूँ 3 और यहाँ पर मान रख दूँ 4 और यहाँ पर 7, अब देखिए a बराबर तो कितना था, a बराबर 2x, b बराबर 3x, c बराबर 2y, d बराबर 3y, और e इज इक्वल टू 2z और f इज इक्वल टू 3z। ठीक, तो a का मान रखेंगे, a बराबर कितना हो गया 2x है, तो कितना हो जाएगा 6x। c का मान रखेंगे, c बराबर 2y, तो कितना हो जाएगा 8y, 8y प्लस 7, e का मान रखना है e बराबर 2z, 7 2 14, 14z। b का मान रखना है b बराबर 3x, तो यहाँ हो जाएगा 3x 6x, और d का मान रखना d बराबर 3y, तो कितना हो गया 9y। f का मान कितना है 3z, तो कितना हो गया 15z। इसमें से कोई कॉमन आ रहा है, यहाँ से तो 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 7z। ओके, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 3y प्लस 5z। अब क्या ये हम इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, तो ये हमारा आंसर भी 2/3 नहीं होगा, इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, यानी कि CND, कांट बी डिटरमाइन, यानी कि इसका मान हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक ना, तो ऐसे यदि क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट नहीं देखना होगा कि हमें यहाँ पर जो है ना कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए और पावर भी बराबर होना चाहिए। एक दूसरे क्वेश्चन के साथ देखते हैं इसको, 4a प्लस 6c प्लस 10e है। ठीक ना, तो यहाँ पर जो है ना बराबर तो नहीं है कोफिशिएंट, लेकिन बराबर बन सकता है ज़रूर। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको 2 यदि हम इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a प्लस 3c प्लस 5e अपॉन 2b प्लस 3d प्लस 5f। अब देखिए कोफिशिएंट बराबर हो गया, तो हम इसका मान जो है ना डायरेक्ट ये लिख देंगे, वैल्यू भी पुट करने का कोई जरूरत नहीं है। आइए एक और नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन रेशियो के। जैसे कि a और b का जो है रेशियो है, a और b का रेशियो है 2:3, तो क्या किया गया 5 दोनों में बढ़ा दिया गया। 5 जैसे ही बढ़ा दिया गया, रेशियो जो हो गया 3:4 हो गया। तो हमें a और b का मान निकालना है। 5 बढ़ा दिए तो 3/4 हो गया, a में भी 5 ऐड किए, b में भी 5 ऐड किए, तो रेशियो जो हो गया 3:4 हो गया। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि a है, b है, 2 है, 3 और ऐड करके 3:4 हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है डिफरेंस कितने का है
1 का, यहाँ पर भी डिफरेंस है 1 का। तो यानी कि 1 1 ऐड किए हैं ना, तो रेशियो के अनुसार जो है 1 1 ऐड किए हैं तो 3 और 4 हो गया। एक्चुअल में ऐड कितना किए हैं 5, यानी कि 1 रेशियो के अनुसार 1 ऐड किए हैं और एक्चुअल में 5 ऐड किए हैं, तो 1 रेशियो जो होगा 1 यूनिट 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से मान निकल गया 1 यूनिट का मान यदि 5 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 और 3 यूनिट का मान हो जाएगा 15। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ए है बी है, इसका जो रेशियो है 2:5 है और 5:7 है। ए में भी 10 जोड़ा गया और बी में भी 10 जोड़ा गया, तो रेशियो जो हो गया 5:7 हो गया। कितना जोड़े हैं हमने 10 जोड़े हैं, 10 जोड़े। अब देखिए इस दोनों में समान संख्या जोड़े हैं, दोनों में 10 जोड़े हैं, लेकिन यहां पर जो देखिए यहां पर जो दिख रहा है, यहां पर 3 दिख रहा है और यहां पर 2 दिख रहा है, ये तो कंट्राडिक्ट कर दिया। तो हम जोड़े हैं जब समान, तो इसका जो है डिफरेंस भी हमें समान बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 3 और 2 को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को यदि हम बराबर कर देंगे ना, तो हमारा ये डिफरेंस बराबर बन जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस जो है 3 है और इसका जो डिफरेंस है 3 है, इसका जो डिफरेंस है 2 है। तो यदि हम इसका डिफरेंस बनाना होगा तो इसके डिफरेंस को बराबर कर दो तो हो जाएगा। तो इसके डिफरेंस को बराबर करने के लिए वो ऊपर से और नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या कर देना होगा, 2 और 3 को बराबर बनाना है तो इसको इधर से इसको इधर से, तो होल में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और ये 3 से। तो अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा कितना हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 21। अब देखिए इसमें देखिए इसका डिफरेंस कितना हो गया 6 हो गया। यदि इसका डिफरेंस 6 हो गया तो ये दोनों का डिफरेंस यदि हम बराबर कर दिए तो अब देख लीजिए आप, इसका डिफरेंस जो है ना ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है 11 और इसका डिफरेंस 11 हो गया। अब हमारा काम बन गया, 11 यूनिट बराबर हो गया, 11 यूनिट बराबर हो गया 10, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा 10/11 × 4, 10 यूनिट 10/11 × 10। ध्यान रखेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सही मान जो है ना इसमें करेंगे, इसमें, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके 10 बना लिया तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो एक्चुअल में मान ये इसमें हम पुट करेंगे ना कि इसमें। इसके डिफरेंस को बराबर करने पर ये का डिफरेंस बराबर हो जाता है। इस कंसेप्ट को हम समझते हैं कि ये कैसे हुआ। ये x है और ये y है जो कि बराबर है x + 3 के, ठीक ना। अब यदि हम x में 10 ऐड कर दें, इसमें यदि हम 10 ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया x + 10, इसमें भी सेम नंबर ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा x + 13। अब देखिए इसमें कितना डिफरेंस है 3 का और इसमें डिफरेंस देखिए कितना हो गया 3 का। तो दैट मीन्स कि, और इसमें आप डिफरेंस चेक कर लीजिए, इसमें डिफरेंस है 10 का और इसमें भी डिफरेंस है 10 का। हम क्या किए, इसमें 10 ऐड किया तो डिफरेंस इन दोनों का बराबर हो गया, इन दोनों का भी बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आया कि यदि हम इसको बराबर कर दें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच के डिफरेंस, तो ये डिफरेंस ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसी से हम वहाँ पर कर पाए हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ए है, बी है जिसका रेशियो 2:5 है, इसमें 40 जोड़ा गया और इसमें 30 जोड़ा गया, तो रेशियो जो हो गया 3:4 हो गया।
अब देखिए यहाँ पर जो है डिफरेंट नंबर जोड़े हैं, ठीक ना, दोनों अलग अलग जोड़े हैं, तो वो अब रूल अप्लाई नहीं होगा। वो ट्रिक जो तब अप्लाई होता है जब यहाँ पर हम सेम नंबर, इसका जो है तरीका होगा बेसिक से करना पड़ेगा। 2x में 40 जोड़ दिए और 5x में 30 जोड़ दिए, तो बराबर जो रेशियो हो गया 3:4 हो गया। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे और 2 और 5 का मान निकाल के कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है इसका करने का, कि आप एक दूसरा तरीका है कि डबल क्रॉस मेथड। आइए सीखते हैं डबल क्रॉस मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे a हो गया, ये b है, 2:5 है, इसका जो रेशियो हो गया 3:4 हो गया, और इसमें ऐड किया गया है 40 और 30। डबल क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो डिफरेंस कितना हो गया। 5 तिया 15 और ये 4 दूनी 8, इसका डिफरेंस हो जाएंगे। ठीक, इस यूनिट को, ये जो होगा इतना बराबर जो होगा ना, इसका अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, कितना हो गया 160 माइनस 30, 33 जो 90, ये कितना हो गया 7 यूनिट बराबर हो गया 70। 7 यूनिट बराबर 70, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 10, तो यहाँ पर मान रख देंगे। 2 का मान कितना हो गया 20 और 5 का मान हो गया 50। यही होता है डबल क्रॉस मेथड।